श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज मैं आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रही हूँ, जो कलयुग में बहुत ही फलदायी होता है। किसी भी शुभ काम में हम भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता भगवान श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं तुम्हें आज ऐसी कथा सुना रहा हूँ जिससे सभी प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, वो इस प्रकार है। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव इस नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद जी अपने मन की बात भगवान विष्णु से कहते हैं कि पृथ्वी लोक के अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे मनुष्यों के उद्धार के लिए आप उन पर दया कीजिए और मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्यों का भला हो सके। तब श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है? हे भगवान, मुझे बताइए, किसने यह व्रत किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक मुझसे बताएं। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे तथा बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण करे, श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।